नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक अनोखी सफलता के किस्से की ओर बढ़ रहे हैं, एक अंतरिक्ष यात्रा के किस्से की, जो हमें विद्युत इंजन मिटाने वाली दूरदराज यात्रा का सबसे दूर दुरुपयोग स्थल तक पहुंचाई। हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉयेजर 1 की। वॉयेजर 1, जो विशेष रूप से 1977 में लॉन्च किया गया था, एक अद्भुत मिशन था। इसका मुख्य उद्देश्य था सौरमंडल की सीमा को पार करके और हमारी सौर सिस्टम की सीमा बाहर जाकर, अगर हो सके तो, दूसरी सिस्टमों के साथ संपर्क स्थापित करना था। वॉयेजर 1 ने हमें नए और अद्भुत दृष्टिकोण प्रदान किए हैं। यह हमारी सौरमंडल की सीमा को पार करके अब सबसे दूर की ऊर्जा द्रव्यमान बन गया है और यह एकमात्र मानव निर्मित वस्तु है जो बाहरी सिस्टम में पहुंची है। इसके साथ वॉयेजर 1 ने एक रोमांटिक सोच का संदेश भी लिया है। गोल्डन रिकॉर्ड नामक एक टाइम कैप्सूल लेकर, जिसमें धार्मिक, मौद्रिक और सांस्कृतिक जानकारी सहित भूमि की छवियां, ध्वनियां भी शामिल हैं, ताकि किसी अन्य बाह्य सिस्टम के विदेशी जीवन में इस संदेश को सुना जा सके। नासा के इतिहास में सबसे लंबा, सबसे दूर का मिशन, जुड़वा वोयाजर्स 1977 में बृहस्पति और शनि की यात्रा के लिए लॉन्च किया गया था और कभी नहीं रुका। वोयाजर 1 ने 2 दिग्गजों के चारों ओर नए छल्ले और चंद्रमाओं की खोज की और बृहस्पति के चंद्रमा आयो पर ज्वालामुखी देखकर वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया। इसके बाद यान का प्रक्षेप पथ से सौरमंडल से ऊपर और बाहर ले गया और वोयाजर 1 25 अगस्त 2012 को अंतरताकीय अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बन गई, जो भी इसे मिलती है उसके लिए सुनहरे अभिवादन के साथ अज्ञात में चली जाती है। वोयाजर 1 क्या है? कोई भी अंतरिक्षयान नासा के वोयाजर 1 से अधिक दूर तक नहीं गया है। 1977 में बृहस्पति और शनि के पास से उड़ान भरने के लिए लॉन्च किया गया। वोयाजर 1 अगस्त 2012 में अंतरताकीय अंतरिक्ष में चला गया और डेटा एकत्र करना जारी रखा। वोयाजर 1 और उसका सहयोगी जहाज वोयाजर 2 इतिहास में किसी भी अन्य अंतरिक्षयान की तुलना में अधिक लंबी उड़ान भर रहे हैं। वॉयेजर मिशन न केवल मानवता को वास्तव में अज्ञात क्षेत्र का अवलोकन प्रदान कर रहे हैं, बल्कि वे वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में ऊर्जा और विकिरण की प्रकृति को समझने में भी मदद कर रहे हैं। भविष्य के मिशनों और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। वोयाजर 1 गोल्डन रिकॉर्ड की एक प्रति ले जाता है, मानवता की ओर से ब्रह्मांड के लिए एक संदेश जिसमें 55 भाषाओं में अभिवादन, पृथ्वी पर लोगों और स्थानों की तस्वीरें और बीथोवेन से लेकर चक बेरी के जॉनी बी गुड तक का संगीत शामिल है। नासा के वोयाजर 1 को वोयाजर 2 के बाद लॉन्च किया गया था, लेकिन 23 मार्च के कारण यह 15 दिसंबर 1977 को वोयाजर 2 से आगे निकलते हुए अपने जुड़वा से पहले क्षुद्रग्रह बेल्ट से बाहर निकल गया। इसने अपना जोवियन इमेजिंग मिशन अप्रैल 1978 में शुरू किया, जब यह ग्रह से लगभग 265 मिलियन किलोमीटर दूर था। जनवरी 1979 तक भेजी गई छवियों से संकेत मिलता है कि बृहस्पति का वातावरण 1973-1974 में पायनियर फ्लाईबीज की तुलना में अधिक अशांत था। 30 जनवरी 1979 से शुरू होकर वॉयेजर 1 ने बृहस्पति के 10 घूर्णनों को दर्शाने के लिए रंगीन टाइम लैप्स मूवी बनाने के लिए 100 घंटे की अवधि के लिए हर 96 सेकंड में एक तस्वीर ली। 10 फरवरी 1979 को अंतरिक्षयान जोवियन चंद्रमा प्रणाली को पार कर गया और मार्च की शुरुआत में उसने बृहस्पति की परिक्रमा करने वाली एक पतली अंगूठी की खोज की। वॉयेजर 1 की बृहस्पति के साथ निकटतम मुठभेड़ 5 मार्च 1979 को 12:05 यूटी पर लगभग 2,80,000 किलोमीटर की दूरी पर हुई थी, जिसके बाद इसका सामना बृहस्पति के कई चंद्रमाओं से हुआ, जिनमें अम्लथिया भी शामिल था। रेंज, आयो, यूरोपा, गेनीमेड और कैलिस्टो इस क्रम में उनके इलाकों की शानदार तस्वीरें लौटाते हैं और ग्रह वैज्ञानिकों के लिए पूरी तरह से नई दुनिया खोल रहा है। सबसे दिलचस्प खोज आयो पर थी, जहां छवियों में एक विचित्र पीले, नारंगी और भूरे रंग की दुनिया दिखाई गई, जिसमें कम से कम 8 सक्रिय ज्वालामुखी अंतरिक्ष में सामग्री उगल रहे थे, जिससे यह भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय ग्रह निकायों में से सबसे अधिक, यदि सबसे अधिक नहीं, में से एक बन गया।
सौर परिवार। सक्रिय ज्वालामुखियों की उपस्थिति ने सुझाव दिया कि जोवियन अंतरिक्ष में सल्फर और ऑक्सीजन वायु से निकलने वाले ज्वालामुखीय ढेरों का परिणाम हो सकता है जो सल्फर डाइऑक्साइड से समृद्ध हैं। अंतरिक्ष यान ने 2 नए चंद्रमाओं थेबे और मेटिस की भी खोज की। बृहस्पति से मुठभेड़ के बाद वायेजर 1 ने शनि के साथ अपनी बैठक की तैयारी के लिए 9 अप्रैल 1979 को प्रारंभिक पाठ्यक्रम सुधार पूरा किया। 10 अक्टूबर 1979 को दूसरे सुधार से यह सुनिश्चित हो गया कि अंतरिक्ष यान शनि के चंद्रमा टाइटन से नहीं टकराएगा। नवंबर 1979 में शनि प्रणाली की इसकी उड़ान इसकी पिछली मुठभेड़ की तरह ही शानदार थी। वायेजर 1 को 5 नए चंद्रमा मिले, एक रिंग प्रणाली जिसमें हजारों बैंड थे। रिंग में छोटे कणों के पच्चर के आकार के क्षणिक बादल थे जिन्हें वैज्ञानिकों ने स्पोक्स, एक नई रिंग, जी रिंग और शेफर रिंग कहा था। एफ रिंग के दोनों ओर उपग्रह जो रिंगों को अच्छी तरह से परिभाषित रखते हैं। अपनी उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यान ने शनि के चंद्रमाओं टाइटन, मीमास, एनसेलाडस, टेथिस, डायोन और रिया की तस्वीरें ली। आने वाले आंकड़ों के आधार पर सभी चंद्रमा बड़े पैमाने पर पानी की बर्फ से बने प्रतीत होते हैं। शायद सबसे दिलचस्प लक्ष्य टाइटन था, जिसे वोयाजर 1 12 नवंबर 1979 को 5:41 यूटी पर लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी से पार कर गया। छवियों में घना वातावरण दिखाई दे रहा है जिसने सतह को पूरी तरह से छिपा दिया है। अंतरिक्ष यान ने पाया कि चंद्रमा का वातावरण 90% नाइट्रोजन से बना है। सतह पर दबाव और तापमान क्रमशः 1.6 वायुमंडल और 0 से 292 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 0 से 180 डिग्री सेल्सियस नीचे था। वायुमंडलीय आंकड़ों से पता चलता है कि टाइटन पृथ्वी के अलावा सौर मंडल का पहला पिंड हो सकता है जहां सतह पर तरल पदार्थ मौजूद हो सकता है। इसके अलावा नाइट्रोजन, मीथेन और अधिक जटिल हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति ने संकेत दिया कि टाइटन पर प्रीबायोटिक रासायनिक प्रतिक्रियाएं संभव हो सकती हैं। वायेजर 1 का शनि के सबसे निकट आगमन 12 नवंबर 1980 को रात के 11:46 यूटी पर था, जो लगभग 1,26,000 किलोमीटर की दूरी पर था। शनि के साथ मुठभेड़ के बाद वोयाजर 1 प्रतिवर्ष लगभग 3.5 यानी 523 मिलियन किलोमीटर की गति से सौर मंडल से बाहर निकलने के लिए एक प्रक्षेप पथ पर चला गया, जो क्रांतिवृत्त विमान से 35 डिग्री उत्तर की ओर और सामान्य में था। निकटवर्ती तारों के सापेक्ष सूर्य की गति की दिशा। टाइटन फ्लाईबाय के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं के कारण अंतरिक्ष यान को यूरेनस और नेपट्यून की ओर निर्देशित नहीं किया गया था। 14 फरवरी 1990 को वोयाजर 1 के कैमरों को पीछे की ओर घुमाया गया और सूर्य और ग्रहों की लगभग 60 छवियां खींची गईं। हमारे सौर मंडल का पहला चित्र जैसा कि बाहर से देखा गया था। तस्वीरें तब ली गई जब अंतरिक्ष यान सूर्य से लगभग 40 एयू या 6 अरब किलोमीटर दूर था।
आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। आगे भी जानकारीपूर्ण वीडियो आती रहेंगी, इसीलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे यही जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।